आज का पहला प्रश्न शून्य के द्वारा पूछा गया है। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहले वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए और बी की दूरी बताइए। अब तो पहला स्थान ए, दूसरा स्थान बी, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें पता लगानी है। यहां से रवाना होने वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और यहां से रवाना होने वाली इधर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब ये एक साथ चलती हैं तो इनके एक साथ मिलने का समय भी एक ही होगा। मान लिया हुआ समय टी है, टी घंटे बाद मिलती हैं तो इसके द्वारा चली गई दूरी, इसके द्वारा 60 टी और इसके द्वारा चली गई दूरी 4 गुणे समय होता है 50 टी। इन दोनों का अंतर आपको दिया गया है कितना? 120 किलोमीटर। अब यहां देखते हैं साफ साफ ये क्या है गुरु? 10 टी ही तो है। 10 से काट देंगे यानी 12 घंटे। अब इसके आगे क्या लिख सकते हो तुम? टी का मान आया तो 12 घंटे, यानी 12 घंटे की यात्रा कुल हुई तो 12 पंचे 60, ये 600 किलोमीटर चलेगा और ये 12 छंग 72 यानी 720 किलोमीटर। जोड़ दो दोनों को, 1320 किलोमीटर की यात्रा है ये पूरी यहां से यहां तक, 1320 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ए ने कोई वस्तु 10% छूट पर खरीदी और बी को 10% लाभ पर बेच दी। अंकित कीमत और उस कीमत पर बी ने वस्तु खरीदी का अनुपात। अब देखें, ए है, इसने अंकित कीमत हमने 100 मान ली, 100 रुपए, ये अंकित है, MRP जिसको मार्क प्राइस भी कहते हैं, ये 100 रुपए है। ये छपा हुआ था, इसने 10% कम में खरीदी यानी ए का क्रय मूल्य 90 रुपया और बी को इसने 10% लाभ पर बेच दी, इसका 10% 9 रुपया होता है। 90 + 9 99 रुपए में बेच दी। ए ने जितने में खरीदी बी ने उतने में बेची। ये बी का सेलिंग प्राइस है और ए का सेलिंग प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस, यानी बी ने इतने की खरीदी और ए ने इतने की बेची। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो अंकित मूल्य यानी 100 रुपया और बी ने जितने में खरीदी उसका अनुपात। बी ने कितने में खरीदी? अब कट नहीं सकता, यही अनुपात हो गया। ये उसका अंकित मूल्य है वस्तु का और बी ने कितने में खरीदी ये है। ए ने जितने में बेची बी ने उतने में। 3 नंबर पर संतोष के द्वारा पूछा गया है आज का तीसरा प्रश्न और यह है, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक की योजना बनाई, कुछ पता नहीं है। भोजन के लिए बजट 500 रुपया था परंतु उनमें से 5 नहीं आए। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की लागत में 5 रुपए की वृद्धि हुई। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। अब हम मान लेते हैं पिकनिक पर जाने कितने थे? जाने मानते हैं जाने थे कितने? x और गए x-5। अब यही पूछा गया है आपसे। तो 500 रुपए इकट्ठा करने थे आपको x से, लेकिन अब गए कितने? x-5। तो यही 500 रुपया x-5 लोगों से इकट्ठा किया जाएगा। उस कंडीशन में ये राशि इससे बड़ी है तो 5 रुपया प्रत्येक के, ये प्रत्येक का है कास्ट, 5 रुपया बढ़ गई। अब दोनों बराबर कर दें, यही प्रश्न है। जो कास्ट इनके द्वारा प्रत्येक पड़ती है वो प्रत्येक को 5 रुपया वृद्धि हो गई। अब इसको हल करते हैं। हल करने में देखें 5 या इसको एलसीएम लेकर भी काट सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहां पर देखें तो यक्स का इससे गुणा, पहले हम इसको जोड़ दें तो इसको हम अगर जोड़ना चाहें तो इसी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 500 + 5x/x।
अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 500 x और इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये इससे गुणा होगा 500 x और फिर उसके बाद होगा, हाँ पहले इससे गुणा करेंगे फिर माइनस 2500 और फिर 5x से गुणा कर देंगे तो प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस के 25 से द्विघात समीकरण तैयार हो जाता है। इसको हम काट सकते हैं, देखो 500x दोनों तरफ से कट गए, इस सब इधर 5x स्क्वायर माइनस 25x और माइनस का 2500 बराबर 0। अब 2500 और 5 से भाग कर सकते हो, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 रह जाएंगे, यहाँ 500 हो जाएंगे। अब आसान हो गया, 500 के दो गुणनखंड जिनका अंतर 5 आना चाहिए, 20-25 यानी x 25 माइनस का और 20 प्लस का, यानी 25 आएगा x का मान, माइनस का 25 और प्लस का 20, और तो प्लस का 20 से ऋणात्मक वैल्यू आएगी, तो x बराबर 25, यानी 25 जाने थे, गए कितने 20, इसमें घटा दो, 25 माइनस 5 बराबर 20। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 रुपए है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, बताइए कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखें 100 वर्ष योग है वर्तमान में, वर्तमान योग है ये 100 वर्ष पिता पुत्र का, तो 5 साल पहले 5 वर्ष पहले क्या होगा योग, पहले यही योग जो है हमारा ये वर्तमान, और 5 वर्ष पहले इसका योग होगा, दोनों की 5-5 वर्ष कम हो जाएगी यानी 90 वर्ष। और ये अनुपात दिया है हमको, 5 वर्ष पहले का क्या है 2:1, 2:1 को जोड़ो 3 यूनिट या 3 इकाई का मान हमारा 90 वर्ष हो गया, और तो 1 इकाई का मान 30, यानी पुत्र 1 इकाई है देखो, और पिता 2 इकाई है, यानी 30 का 2 गुना 60 वर्ष पिता की है और 30 वर्ष किसकी है, पुत्र की। कब, 5 साल पहले, इसी की सीधे में लिखा है हमने, 5 वर्ष पहले यह है। अब कह रहे 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद यानी 15 वर्ष का डिफरेंस, 15 वर्ष इसमें जोड़ दो, 15 वर्ष इसमें जोड़ दो, और ये 75 हो जाएगा, ये 45, 15 से काट दो, 5:3, ये उत्तर। लास्ट प्रश्न है, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% की दर से, प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया, और 2 वर्ष बाद 20,240 की राशि प्राप्त हुई। तो यक्ष का मान, अनेक प्रारंभिक मूल्य हमारा मूलधन नहीं पता है, वही यक्ष निकालना है, तो इसका सीधे सूत्र का प्रयोग, अमाउंट बराबर वर्तमान है यक्ष और 1 प्लस पहले वर्ष के लिए दर है 10%, 10/100, कोई घात नहीं लगेगी, 1 वर्ष का है 1 लगा सकते हो, दूसरे वर्ष का अलग है 1 प्लस 15 है, दूसरे वर्ष की दर है 15, यही कैलकुलेशन अगर आएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक ही जगह कितना लिख सकते हैं बोलो, 20,240 हो जाता है। जो धनराशि है वो 10% पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 15% की दर से परिणामी राशि कितनी हो जाए 20,400। ये समीकरण हल करना है आपको, और इसको हल जब करेंगे तो ऐसे ये 0 काट सकते हो, 5 से इसको काट सकते हो। अब जब इसको हल करोगे जोड़ने 11/10 हो जाएगा, ये 20×3 23/20, तो आप इधर लाएंगे 20 × 250। अब यहाँ 11/10 है तो इधर आएगा 10/11 हो जाएगा, और इधर 23/20 है तो 20/23 हो जाएगा, बराबर x काट दो, 16,000 आ जाएगा इसका मान, 16,000।